तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिसका ये कहना है कि भाई मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है और मेरा अकाउंट जो है बंद हो चुका है और उस अकाउंट में मेरा कुछ पैसे भी था, उसके बावजूद ही मेरा अकाउंट बंद हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारा अकाउंट बंद क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ही एक गलती के चक्कर में हमारा अकाउंट जो है बंद हो जाता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन सा वो मिस्टेक करते हैं जिसके कारण जो है हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट होता है वो क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे अगर आपके उस अकाउंट में कुछ पैसे थे तो उस पैसे को कैसे आप वापस ला सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा और आपका दिमाग से सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा और उसके बाद जो है आप कभी एक गलती नहीं करेंगे और साथ ही मतलब जो अपने फ्रेंड को भी आप बता देंगे कि ताकि वो भी वो गलती ना करे। तो यहाँ पे हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो है दो तरीकों से अकाउंट ओपन करवाते हैं। पहला तो मतलब जो है उसका मिनी ब्रांच पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद जो है अपना डॉक्यूमेंट देते हैं और उसके बाद जो है वो हमारा अकाउंट ओपन करके दे देता है, ठीक है। और यहीं पे जो दूसरा तरीका है वो है मोबाइल से। मोबाइल में सिंपली आपको जो है प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जो है आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो है अपने मोबाइल से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि जितना भी अकाउंट है जो कि हम ब्रांच जाके ओपन करवाते हैं, यानी कि मिनी ब्रांच में जाके ओपन करवाते हैं, तो वो अकाउंट बंद नहीं होता है। लेकिन यहीं पे हम जो अकाउंट मोबाइल से ओपन करते हैं तो वही अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप मतलब जो है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल के थ्रू जो है आईपीबी बैंक यानी कि मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो एक साल के अंदर अंदर आपको जो है उस अकाउंट का फुल केवाईसी करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फुल केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उस सिचुएशन में आपका अकाउंट बंद हो जाता है। और यहाँ पे यही कारण है जिसकी वजह से जितना सारा लोगों का अकाउंट जो बंद हुआ है ना, तो मतलब यही कारण है वो अकाउंट का फुल केवाईसी नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे फुल केवाईसी कैसे होगा? तो यहाँ पे आप मोबाइल से अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने के बाद उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं और इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि एक साल के अंदर अंदर आपको जो है कभी भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है ब्रांच है वहाँ पे जाना है, आपको उसमें विजिट करना है और वहाँ पे जाने के बाद जो है आपको अपना अकाउंट का फुल केवाईसी कराना होगा। मतलब अपना डॉक्यूमेंट उसको देंगे, डॉक्यूमेंट देने के बाद जो है वो मतलब फुल केवाईसी कर देगा। और जैसे आपका अकाउंट का फुल केवाईसी हो जाता है तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि मतलब जो है वो बंद नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर आप मोबाइल से अकाउंट ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद जो है उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं और उसका केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाते हैं, तो आपका अकाउंट जो है जिस दिन आप अकाउंट ओपन किए हैं तब से लेके एक साल तक जो है आपका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा। और अगर आप एक साल के भीतर उसका फुल केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट एक साल पूरा होने के बाद जो है क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक केस जो है सिर्फ इसी बैंक में लागू नहीं होता है। यहाँ मतलब जो है काफ़ी ऐसे बैंक है जो कि आप मोबाइल से ओपन करते हैं तो उसके बाद आपको उसका जो फुल केवाईसी करवाना होता है और फुल केवाईसी अगर आप नहीं करवाते हैं ना तो आपका अकाउंट एक साल के अंदर अंदर वो बंद हो जाएगा, यानी कि एक साल पूरा होने के बाद जो है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया या एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इस सभी को मतलब जो है अकाउंट ओपन करवाने के बाद जो है उसका फुल केवाईसी करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फुल केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उस सिचुएशन में आपका अकाउंट जो है क्लोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही रीजन है जिसके कारण जो है काफी सारे लोगों का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट जो है क्लोज हो रहा है, यानी कि बंद हो रहा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अब उन लोगों के बारे में जिसका अकाउंट में पैसे थे और उसका अकाउंट बंद हो गया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों उस बैंक के लॉ के हिसाब से अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है और आपके अकाउंट में कुछ पैसे यहाँ पे रह जाते हैं तो उस सिचुएशन में होता ये है कि आपका जो एड्रेस है तो उस एड्रेस पे आपका जो पैसा है ना वो बाय पोस्ट उसको सेंड कर दिया जाता है आपके एड्रेस पे और उसके बाद आप उसको जो है रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका अकाउंट क्लोज हो गया है और कुछ समय के बाद भी जो है आपका पैसा बाय पोस्ट द्वारा नहीं आया है, यानी आपको नहीं मिला है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है विजिट करना होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच में और वहाँ पे जाने के बाद अपना सारा का सारा प्रॉब्लम उसको बताना होगा। और जैसे आप अपना प्रॉब्लम उसको बता देते हैं तो उस सिचुएशन में आपको जो है एक नया अकाउंट खोल के वो देगा और उसके बाद जो है जितना भी पैसा आपका उस अकाउंट में था वो सारा का सारा पैसा जो है इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था और उसके अकाउंट में कुछ पैसे थे और उसका अकाउंट जो है क्लोज कर दिया गया, यानी कि मतलब वो फुल केवाईसी नहीं करवाया था तो एक साल के बाद जो है उसका अकाउंट क्लोज हो गया और क्लोज होने के बाद उसका जो पैसा है उसके पास नहीं आया। तो उसके बाद जो है वो विजिट किया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच में और वहाँ पे जाने के बाद सारा प्रॉब्लम उसको बताया। तो उसके बाद जो है बैंक वाला उससे यही कहा कि आप जो है एक और अकाउंट ओपन करवा लीजिए और उसके बाद आपका जो पैसा था, जो पुराने अकाउंट में पैसा था, उस पैसे को हम इस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। और उसके साथ सेम ऐसे ही हुआ और उसके बाद उसका पैसा उसको मिल गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यही करना है, अगर आपका पैसा फंस गया यानी कि आपका पैसा मतलब जो है नहीं मिला है, अभी तक आपके पास नहीं आया है और आपके अकाउंट में पैसे थे तो, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं थे और उसका अकाउंट जो है क्लोज हो गया है तो उन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। आप चाहे तो एक नया अकाउंट फिर से ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे यही कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो अकाउंट बंद होता है यानी क्लोज होता है
तो क्यों होता है, और हमारा अकाउंट जो है क्लोज हो गया है और उस सिचुएशन में हमारे अकाउंट में पैसे हैं तो उस पैसे को हम कैसे रिफंड पा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, सभी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।